नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को रवि प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रवि प्रदोष की व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व है। यह विशेष दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल मुहूर्त शिव जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत में सायकाल की पूजा का बड़ा ही महत्व है, इसलिए संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करें। इसके बाद प्रदोष काल पूजा की तैयारी करें। कलश या लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, फल फूल इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत कथा सुने या सुनाएं। इसी के साथ शिव जी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए और अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन शिव मंदिर में जाकर भी भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुखमय बना रहता है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से 100 गौदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सभी कष्टों का निवारण होता है, अर्थात सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं रवि प्रदोष की पावन पवित्र व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और इसी के साथ साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है, जीवन खुशहाल बन जाता है। यदि आपने रवि प्रदोष व्रत रखा है और या नहीं भी रखा है तो भी आप इस कथा का अवश्य ही श्रवण करें, जिसे श्रवण करने मात्र से साधक को भगवान भोलेनाथ की कृपा से अखंड सौभाग्य, अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और जीवन से दुख दारिद्रता को दूर कर देते हैं। और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे साधक के ऊपर सदैव बनाए रहते हैं और अंत में मरणोपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा का। हर महीने की त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान शिव जी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस समय की गई पूजा का शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। जब ये व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छी सेहत, ऐश्वर्य, मान सम्मान और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत, शनि की महादशा से राहत मिलती है। रवि प्रदोष को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समाज में नाम, यश और सम्मान मिलता है। रवि प्रदोष व्रत करने वाले दिन दूध में थोड़ा सा केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। इस दिन जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटियां बना ले, फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े या बैल को खिलाएं। ऐसा करने से यश, धन और कीर्ति हासिल होती है। तो भक्तों, आइए आप श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत की कथा और आरती।
जिसे सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत यदि आपने रखा है, इस कथा को सुने बिना आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए ऐसे में श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत कथा का। तो भक्तों, आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। जो भी साधक इस कथा को सुनता है या सुनाता है या हुक्कारा भी भरता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और खाली झोली शीघ्र ही भरते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा का। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी मृत्यु अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए हैं, और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुण्य गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के कारण का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। तो बोलो जय भोलेनाथ। बोलो भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।